सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने जो आशीष दी, उन्हें जीवन दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, वो सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके घरों से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यदि हम वचन को याद रखें, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 12 से लेकर के 14 तक, इसको यहाँ पे याकूब ने भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे याकूब कहता है कि जो भी व्यक्ति आज हम अपने ही कामों के ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, अनेक प्रकार की चीजों से हम खींच करके खुद ही चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पड़ता है वो खुद स्वयं अपनी ही परीक्षा में, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस तरीके शैतान ने उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया और कई बार कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपके जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है ये भी बात याद रखिएगा, जिस तरीके रोमियो पुस्तक का अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है, जो शैतान है वो अधर्म है, वो धर्मी नहीं है जैसे हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा कि उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी प्रकार का पाप मत करना, लेकिन आदम ने क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहां पर आदम और हव्वा ने दोनों ने मिलकर के पाप तो किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। तो इसीलिए हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आज हमारे जीवन में है, जो शैतानी ताकत है, क्या आप शैतान को अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बैर रखाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, अनेक प्रकार की डाह का मतलब होता है किसी से जलन रखना, किसी से और चीजें मतलब कि जलना, या किसी के पास पैसे है या किसी के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग उसे देख करके डाह करते हैं, उसे जलन रखते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान डाह करने वाला, जलन रखने वाला हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है और वो झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो छल करने वाला है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में, आपके घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपको, हो सकता है किसी से लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, या अनेक प्रकार की बातें हों, या छल करना आपके बच्चों के जीवन में, बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। और इसीलिए शैतान इन बातों को लेकर के बदनाम है,
क्योंकि शैतान भी उस परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान ने कहा कि मुझसे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। उसने ये संसार को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेजा यीशु मसीह को सृष्टि पर कि जा करके हर एक इंसानों को सुसमाचार बताओ और उन्हें मुक्त करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस सूली पर, उस सलीब पर अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा आज यदि हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में, तो हमें क्या है? आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से। क्योंकि लिखा हुआ है शैतान घृणित करता है। क्या करता है? वो घृणित है और घृणा करने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख करके दूसरे लोग घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अकलूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से कहा गया। अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है, रोष बैर भाव रखने वाला होता है, निंदा करने वाला शैतान होता है। इसीलिए बहुत सारी गालियां शैतान जो आप हमें देखते हैं, बहुत सारी बातें आज बुराइयां हैं समाज में। शैतान आपको खुद नहीं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में ऐसी सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आदम ने छिपा पाया था? क्या हव्वा ने छिपा पाया था? क्या कैन ने छिपा पाया था? नहीं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या हन्या ने जो परमेश्वर के सामने पाप किया, क्या उसने छिपा पाया? नहीं छिपा पाया। इसीलिए नीति वचन या फिर गिनती पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे जीवन में लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा गिनती पुस्तक में, और इसी तरीके नीति वचन अध्याय 38 और वचन नंबर लिखा हुआ है 13 में। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे क्या परमेश्वर ने कहा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध यानी पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, यानी उसके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, उसके जीवन में खुद का सुधार नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु जो अपने आप को, अपने पापों को मान लेता है, उसको अपने मन से मान लेता है, उसे छोड़ता है, तो उसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसको बरकत दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं, भले हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मुझे जवाब दे, मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की जो भी आज मेरे जीवन में है वो सब कुछ दूर कर, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पाप को छिपाने के लिए कोशिश किए। जैसे आपने देखा था कैन, जब कैन ने हाबिल को मार डाला था, तो वहां पर परमेश्वर से कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर जानता था और कैन से कहा, तू जैसे अपने भाई का हत्यारा है, वैसे तू इस सृष्टि पर, इस संसार पर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और एक दूसरे के लोग हत्या करेंगे। आज वो पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी पर है। आज एक दूसरे के लोग मारते हैं, काटते हैं। ये सब बातें कहां से निकल के आई? जिस तरीके से आदम ने पाप को छिपाया, हव्वा ने छिपाया, कैन ने छिपाया, अन्या ने छिपाया, शरीफा ने छिपाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग असफल रहे। कोई भी सफल नहीं हुआ पाप छिपाने में। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसी है समस्या है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को और गुनाहों को मानना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर, इस बात को हम मानते हैं, मन से मानते और दिल से मानते कि पिता हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमारे जीवन में है उसे बुराइयों को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा
देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं,
अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां,
चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।